स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नई ट्रांसफर पॉलिसी नोटिफाई कर दी है, जिस ट्रांसफर पॉलिसी में जितनी भी लेक्चरर्स, मास्टर्स, टीचर्स, जनरल लाइन टीचर्स की ट्रांसफर्स होंगी वो एक तो इसी पॉलिसी के थ्रू होंगी और उसमें प्रोसेस भी बता दिया गया है कि आपको अगर अपनी ट्रांसफर के लिए कोई एक पर्टिकुलर जगह पसंद है, आप ट्रांसफर के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं वो प्रोसीजर भी बताया गया है और साथ ही में प्रायोरिटीज किन टीचर्स को, किन मास्टर्स को, किन लेक्चरर्स को दी जाएगी ट्रांसफर के लिए वो भी नोटिफाई कर दिया गया है। पहली बात ये कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये कहना है कि एक लार्ज नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशंस स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को मिलती रहती हैं, जिसमें अक्सर डिमांड यही होती है कि रिक्वेस्ट होती है कि किसी लेक्चर की या किसी टीचर की ट्रांसफर के लिए किसी कन्वीनियंट जगह पर सूटेबल पोस्टिंग के लिए वो अननेसेसरी विजिट्स जो हैं वो डायरेक्टरेट में करते रहते हैं और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी करते रहते हैं। ऐसा इस ट्रांसफर पॉलिसी की शुरुआत में ही लिखा गया है। ये इंश्योर करने के लिए कि जो टीचर्स हैं उनकी अननेसेसरी विजिट्स ना लगे डायरेक्टरेट में और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर के मामले को लेकर, इसीलिए ट्रांसफर को फैसिलिटेट करने का फैसला जो है वो सरकार ने लिया है और ये कहा है कि गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 948 जो JKGAD का था 2020 में, उसके अलावा जो सर्कुलर्स निकले 15 अक्टूबर 2020 को और साथ साथ में 11 जनवरी 2021 को, उसके बेसिस पर ये ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो पूरी फॉर्मुलेट कर ली गई है। ये भी कहा गया कि ट्रांसफर होने से पहले जो ट्रांसफर पॉलिसी ऑफ 2015 है उसे भी अकाउंट में लिया जाएगा। अन्य फैक्टर जैसे कि अलग अलग कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं ट्रांसफर्स के मामले में, अलग अलग कोर्ट केसेस जो हुए हैं, जो इंस्ट्रक्शंस GAD की तरफ से आई हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं ट्रांसफर्स के मामले में, खासतौर पर उन मामलों में जिसमें किसी टीचर की डिसेबिलिटी है, किसी के स्पाउस जो है वो गवर्नमेंट सर्विस में है, किसी का मेडिकल ग्राउंड की वजह से कोई अगर ट्रांसफर मांग रहा है, या फिर जो सिविल सर्विसेज रूल के जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसफर पॉलिसी को फ्रेम किया गया है। मेनली ये कहा गया है कि फैसिलिटेट किया जाएगा उन लोगों की ट्रांसफर रिक्वेस्ट को जिनके क्राइटेरिया अलग अलग जो कोर्ट केसेस हैं या अलग अलग जो गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब की गई हैं उन पर ठीक बैठते हों। साथ में ये भी कहा है कि जो हार्ड जोन्स हैं, वेरी हार्ड जोन्स हैं या एक्सट्रीम हेल्थ कंडीशंस हैं, उनका भी ख्याल रखा जाएगा, उन्हें भी ध्यान में रखते हुए ट्रांसफर्स की जाएंगी। इस पूरे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। पहले भी हमने स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आपको बताया था कि किस तरीके से अब पूरे ट्रांसफर के इस प्रोसेस को ऑनलाइन किया जा रहा है। उसी ऑनलाइन पोर्टल के बारे में मेंशन किया गया है कि बेटर फैसिलिटेशन करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि ट्रांसफर और आसानी से हो, लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इस पूरे प्रोसेस को ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया गया है। 2 फेजेस में ये ट्रांसफर्स की जाएंगी। पहला वो सभी एप्लीकेंट्स की ट्रांसफर की जाएगी और दूसरे फेज में वो जो डिस्प्लेस हो जाते हैं, यानी कि जिन्होंने ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं किया था लेकिन किसी और ट्रांसफर की वजह से वो अगर डिस्प्लेस हो जाते हैं, डिस्प्लेस्ड एप्लीकेंट्स को भी चॉइस दी जाएगी सेकंड फेज में कि वो अपनी चॉइस जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई अवेलेबल वैकेंसीज हैं तो वो भी अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं ट्रांसफर होने के लिए। ट्रांसफर्स क्योंकि जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी रिक्वेस्ट के बेसिस पर होगी, इसके चलते जिन्हें चॉइस नहीं मिलती है कि वो चूज करें कि उन्हें ट्रांसफर कहां होना है, उन्हें डिस्प्लेस्ड कंसिडर किया जाएगा और उन्हें फिर जो है सेकंड फेज में अपनी चॉइस भरने का मौका मिलेगा। यानी कि जाहिर सी बात है, अगर कोई टीचर या कोई मास्टर, कोई लेक्चर विद डिसेबिलिटी है या वो इन सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठता है जिसके बेसिस पर वो रिक्वेस्ट कर सकता है अपनी ट्रांसफर, उसे फर्स्ट फेज में कंसिडर किया जाएगा और उसके बाद जो एप्लीकेंट्स डिस्प्लेस हो जाते हैं किसी की ट्रांसफर होने की वजह से, उन्हें भी सेकंड राउंड में मौका दिया जाएगा। जिन्होंने पहले राउंड में अप्लाई नहीं किया है उन्हें सेकंड राउंड में फिर मौका दिया जाएगा डिस्प्लेस्ड एप्लीकेंट्स को कि वो भी अपनी चॉइसेस भर सकते हैं। इसके साथ साथ में 2 काइंड ऑफ वैकेंसीज भी आइडेंटिफाई की गई हैं, जिसमें एक एक्चुअल वैकेंसी होगी जहां पर किसी स्कूल में एक्चुअल में पोस्ट जो है वो खाली है, और सेकंड होगी डीम्ड वैकेंसी जहां पर पोस्ट किसी एप्लीकेंट के द्वारा जो है वो इस्तेमाल की जा रही है, किसी ने पोस्ट को फिल किया हुआ है लेकिन सॉफ्ट एरियाज में 4 साल से ज्यादा अगर किसी ने पोस्ट को फिल किया हुआ है तो उसे भी डीम्ड वैकेंसी माना जाएगा। हार्ड एरियाज में 2 साल और वेरी हार्ड एरियाज में 1 साल का क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं और कट ऑफ डेट इस मामले में एप्लीकेशन देने के लिए ट्रांसफर की रिक्वेस्ट के लिए 15 फरवरी 2022 है। अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या क्या डिटेल्स फिल करना है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल ये कि 2 टाइप की वैकेंसीज आइडेंटिफाई कर ली है, एक्चुअल वैकेंसी जहां सच में कोई टीचर, मास्टर या लेक्चर नहीं है और दूसरी वैकेंसी वो जहां पर
कोई टीचर, कोई मास्टर, कोई लेक्चरर सॉफ्ट एरिया में 4 साल से ज्यादा एक ही पोस्ट पर अगर उस पोस्ट को फिल किए हुए है और हार्ड एरियाज में 2 साल और वेरी हार्ड एरियाज में 1 साल अगर हो चुके हैं तो उसे भी वैकेंसी डीम किया जाएगा। उसके साथ साथ में सॉफ्ट पोस्ट को, हार्ड पोस्ट को, वेरी हार्ड पोस्ट को आइडेंटिफाई किया है गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर और साइंटिफिक क्राइटेरिया के बेसिस पर। कहीं पर टेरेन अगर किस तरीके की है, वो रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है, ये भी एक क्राइटेरिया है। डिस्टेंस कितना है डिस्ट्रिक्ट से या तहसील हेडक्वार्टर से, स्कूल की एक्सेसिबिलिटी कितनी है, स्कूल के लिए रास्ता है भी या नहीं है, ये सारी पोस्ट के लिए यूनिफॉर्मली क्राइटेरिया जो है वो लगाया जाएगा। इसी के बेसिस पर जो है ऑनलाइन मोड में ट्रांसफर की जाएगी। वेरी हार्ड एरियाज और सॉफ्ट एरियाज को आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। उसके साथ में अब एलिजिबल जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उन्हें कहा गया है कि वो ऑनलाइन एप्लीकेशन एज पर पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जितने भी टीचर्स, लेक्चरर्स, मास्टर्स, जनरल लाइन टीचर्स हैं, उन्हें अगर अप्लाई करना है ट्रांसफर के लिए तो प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट जो jkeducation.gov.in स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर पूरा फॉर्मेट दिया गया है। उसी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आपको ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना है। एक बार फिर मैं वेबसाइट बता दूं, www.jkeducation.gov.in। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये कहना है कि अगर कोई इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भेजता है तो वो इसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। साथ ही में ऑनलाइन मोड से ही एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाएगा। दफ्तर में जाकर अगर आप ऑफलाइन एप्लीकेशन देते हैं तो उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। यह भी इस ट्रांसफर पॉलिसी में साफ तौर पर लिख दिया गया है। कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन, फैब्रिकेटेड या रॉन्ग इंफॉर्मेशन अगर आप अपनी एप्लीकेशन में भरते हैं तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा सिविल सर्विस कॉन्डक्ट रूल्स के अकॉर्डिंगली। उसके अलावा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास राइट है कि वो नंबर ऑफ पोस्ट को इंक्रीज भी कर सकता है या डिक्रीज भी कर सकता है, या किसी एक पोस्ट को अगर वेकेंट ही रखना है इन अकेडमिक्स को ध्यान में रखते हुए तो वो भी डिसीजन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ले सकता है। इसके साथ में एकेडमिक स्टाफ जैसे कि प्रिंसिपल्स, लेक्चरर्स, टीचर्स, वो जो JKSCERT में काम कर रहे हैं या डाइट्स के साथ काम कर रहे हैं, JK बोस में काम कर रहे हैं या अन्य ऑफिसेज और इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं, जिनका 4 साल से ज्यादा का स्टे हो चुका है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में, इन पर्टिकुलर पोस्ट पर, वो भी इस एनुअल ट्रांसफर पॉलिसी में, इस एनुअल ट्रांसफर ड्राइव में 2022 में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ में जो लेक्चरर्स, मास्टर्स और जनरल लाइन टीचर्स सरप्लस कैटेगरी में काम कर रहे हैं या जिन्हें डिपार्टमेंट से बाहर नॉन टीचिंग या टीचिंग पोस्ट पर डिप्लॉय किया गया है, वो भी जो है अप्लाई कर सकते हैं सूटेबल पोस्टिंग के लिए। अब ये कि प्रायोरिटी किस बेसिस पर दी जाएगी और अप्लाई करने के लिए क्या क्या ग्राउंड्स जो है वो इधर रखे गए हैं। पिछले ट्रांसफर ड्राइव में भी जो है वो प्रायोरिटीज बताई गई थी डिफरेंट कैटेगरीज की। इस बार भी जो बताया गया है कि फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी डिसेबिलिटी को। जो टीचर्स, लेक्चरर्स, मास्टर्स, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी कि वो कहां पर ट्रांसफर होना चाहते हैं। सेकेंड प्रायोरिटी उन टीचर्स को, उन मास्टर्स को, उन लेक्चरर्स को जो कि वेरी हार्ड एरियाज जो आइडेंटिफाई किए गए हैं वहां पर काम कर रहे हैं और जितने टेन्योर उन्हें गुजारना चाहिए, जैसे कि यहां पर 1 साल का बताया गया है, अगर उन्हें 1 साल का वक्त हो चुका है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड प्रायोरिटी उन्हें दी जाएगी। थर्ड प्रायोरिटी दी जाएगी एक्सट्रीम हेल्थ ग्राउंड को। कोई भी आपको बीमारी अगर है, कोई परेशानी अगर है एक्सट्रीमिटी में, जिसकी वजह से आपका डे टू डे फंक्शन मुश्किल हो रहा है, इन एक्सट्रीम कंडीशंस में भी उन्हें थर्ड प्रायोरिटी जो है वो दी जाएगी। फोर्थ प्रायोरिटी दी जाएगी सिक्योरिटी ग्राउंड्स में। बहुत सारे टीचर्स के मामले में ये भी देखने को मिलता है कि सिक्योरिटी रिस्क अगर उनको है तो सिक्योरिटी ग्राउंड फोर्थ प्रायोरिटी पर उन्हें भी रखा जाएगा, उनकी कैटेगरी को के टीचर्स, मास्टर्स और लेक्चरर्स को भी रखा जाएगा। फिफ्थ प्रायोरिटी उनकी होगी जिनके स्पाउस सेंट्रल या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट में या किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं। तो अगर उनके जो हस्बैंड है या वाइफ है वो अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उनकी ट्रांसफर के साथ साथ आपकी पोस्टिंग जो उन्हीं के साथ किसी आसपास के एरिया में हो, तो फिफ्थ प्रायोरिटी उन्हें दी जाएगी। और सिक्स्थ प्रायोरिटी दी जाएगी जनरल कैटेगरी में कि आपका इन अबव कैटेगरीज में से किसी भी कंडीशन में अगर आप फॉल नहीं करते हैं तो सिक्स कैटेगरी जनरल की होगी, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब टाइमलाइन जो आइडेंटिफाई किया गया है इस ट्रांसफर पॉलिसी में, ये टाइमलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कह दिया गया है कि 15 फरवरी के बाद जो है वो बाकी जिनकी डेडलाइन 15 फेब है उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं की जाएगी।
जनरल लाइन टीचर्स के मामले में जो है थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी गई है। लेक्चर्स को ये कहा गया है कि 1 फरवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन आ सकती हैं। तो 15 फरवरी आप जानते हैं कि आज 10 फरवरी है, 5 दिन का समय अभी भी लेक्चर्स के पास है। अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं ट्रांसफर के लिए तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर मौजूद है। सेकेंड नंबर पर आते हैं मास्टर्स। उनके पास भी 10 फरवरी से 15 फरवरी तक का समय है, यानी आज से और आज के 5 दिन और आप ऐड कर लें तो 5 दिनों के अंदर अंदर आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास। ऑनलाइन मोड से ही ऑफलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। फिर आती हैं जनरल लाइन टीचर्स। जनरल लाइन टीचर्स के लिए कहा गया कि 15 फरवरी 2022 से 1 मार्च 2022 तक का समय दिया गया है कि अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना चाहते हैं ट्रांसफर के लिए तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का पूरा ट्रांसफर पॉलिसी जो है जिसे नोटिफाई किया गया है, इस ट्रांसफर पॉलिसी में साफ तौर पर बता दिया गया कि ऑनलाइन मोड से ही आजकल ट्रांसफर की जाएंगी आज के बाद। और जम्मू कश्मीर में खासतौर पर देखा जाए तो ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये कहना है, ये इंश्योर करने के लिए कि इस पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी हो। ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू की तरफ से एनुअल ट्रांसफर ड्राइव को लेकर पूरी ट्रांसफर पॉलिसी नोटिफाई की गई है और बता दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ट्रांसफर के लिए अप्लाई किस तरीके से करना है और आपको प्रायोरिटी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आप इनमें से कौन से फैक्टर्स में कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आप 5 जो कैटेगरीज बताई गई हैं उनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करते तो 6 नंबर पर प्रायोरिटी दी जाएगी आपकी ट्रांसफर के लिए भी। तो 15 फरवरी का समय जो है वो मोस्ट जितने भी लेक्चर्स और टीचर्स हैं उनके पास है। उसके अलावा जनरल लाइन टीचर्स के पास 1 मार्च तक का समय है कि आप इस पॉलिसी के तहत अपनी ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं।